नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आबकारी आरक्षक का ये जो 200 पोस्ट हमको सजीव व्यापम के साइट में देखने को मिला है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसमें देखेंगे क्या क्या योग्यता मांगा गया है, इसका सिलेबस क्या है और इसमें जो भी ये हाइट और जो सीना वगैरह जो मांगा गया है कितना कितना होना चाहिए, कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। खास करके इसका जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, तो यहाँ पर आपको ये टोटल 200 पोस्ट हमको इसमें देखने को मिल रहा है। इसमें कितना कितना पद जो है आरक्षित है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, सामान्य के लिए यहाँ पर 84 पोस्ट हमको देखने को मिल रहा है और बाकी यहाँ पर ये SC ST OBC के लिए इतना पोस्ट इस प्रकार से आरक्षित है। फिर महिलाओं के लिए जो आरक्षित पद है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर भूतपूर्व जो सैनिक है उनके लिए आरक्षित पद इस प्रकार से दिया गया है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। टोटल यहाँ पर हमको 200 पोस्ट देखने को मिल रहा है। वेतन कितना होना चाहिए, राउंड फिगर वहाँ पर बताया गया है ना। वेतन और भत्ता वगैरह जो भी कितना मिलेगा वहाँ पर बताया गया, बाकी वो चीज़ और बाद में आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसमें जो योग्यता, अच्छा यहाँ पर ही देखो योग्यता जो दिया गया है, योग्यता कितना होना चाहिए यहाँ पर बताया गया है। तो सिंपल है, किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2, ठीक है, क्या होना चाहिए 10+2 मतलब कि 12वीं पास होना ज़रूरी है। 10वीं के बाद 2 क्लास और, मतलब कि 10+2 मतलब वही 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब ये बोला गया है इसकी योग्यता में। इसके बाद देखो शारीरिक योग्यता कितना कितना होना चाहिए, इसमें यहाँ पर बताया गया। तो ऊंचाई और सीना, ठीक है, ऊंचाई और सीना को यहाँ पर दिया गया है, जिसमें पुरुषों के लिए ये यहाँ पर बताया गया है 167.5 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई यहाँ पर 165 मतलब कि 165 बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अनुसूचित जनजातियों के लिए। बाकी यहाँ पर सामान्य देखेंगे तो इतना दिया गया है। ठीक है, 167.5 सेंटीमीटर दिया गया है। सीना कितना होना चाहिए, तो 81 सेंटीमीटर मतलब 81 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए सामान्य स्थिति में। फुलाने के बाद यहाँ पर 86 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो शारीरिक योग्यता है कितना होना चाहिए उसको ये बताया गया है। इसी में अगर महिलाओं के बारे में बात करेंगे तो ऊंचाई 152.4 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये शारीरिक योग्यता है। और बाकी यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैंने बता दिया, 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये है। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें जो कहाँ है सिलेबस, इसमें जो दिया गया है उसको समझते हैं। कुछ नियम शर्तें वगैरह दी गई है, इस प्रकार से इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम इसको टेलीग्राम में या फिर हमारे ऐप में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग इसको आराम से पढ़ लीजिएगा क्या क्या बताया गया है। बाकी कुछ विशेष चीज़ें नहीं है, सिंपल जो सामान्य जो पेपर में रहता है वैसे ही कुछ इसमें जो भी नियम शर्त वगैरह दिया गया सब वैसे ही के वैसा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका जो सिलेबस है ये यहाँ पर मुख्य हो जाता है। ठीक है, इसमें पहले देखेंगे कि कितना कितना मतलब कितने प्रश्न होंगे, क्या क्या इसमें शामिल रहेगा, वो सब चीज़ यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखो परीक्षा का जो पद्धति है वो बताया गया है, किस प्रकार से इसका परीक्षा पद्धति होगा। तो लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा, मतलब कि वही MCQ वाला ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 100 क्वेश्चन इसमें होंगे, 100 प्रश्न इसमें होंगे। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा, 1 अंक का होगा। कुल 100 अंक का होगा, मतलब वही 100 प्रश्न मतलब कि 100 अंक का 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा। सभी क्या होगा यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रकार के, मतलब कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लिखित परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे की होगी। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा और ये यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्तर के जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, मतलब आपको 10+2 स्तर के जो प्रश्न है वो इस प्रकार से यहाँ पर पूछे जाएंगे। मतलब सिंपल जो प्रश्न पूछा था ना व्यापम के एग्जाम में, वही प्रश्न पूछे जाएंगे। और कौन कौन सा इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, किस प्रकार से पूछा जाएगा, नीचे यहाँ पर दिया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। 1 अंक अगर सही क्वेश्चन में अगर मतलब आंसर में टिक मारते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, सही आंसर के लिए 1 नंबर मिलेगा। और अगर गलत आंसर लगाते हैं तो ऋणात्मक मतलब कि नेगेटिव मार्किंग होगा। और 1/4 यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग ये दिया गया है। ठीक, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर कितना होगा, 1/4 होगा। सही करेंगे तो 1 नंबर, गलत कर देंगे तो 1/4 यहाँ पर काट लिया जाएगा, ऐसा कुछ है। चलिए अब देखो यहाँ पर परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, मतलब कि जो सिलेबस है वो क्या क्या है, इसको समझते हैं। तो अभी जिस प्रकार से हमको सिलेबस के बारे में जानकारी मिली है, तो आपको इसी को फॉलो करके चलना है, यही चीज़ आपका इसे पूछा जाएगा। तो देखो इसमें 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि पहला तो यहाँ पर 33 अंक का, 33 अंक मतलब कि 33 जो प्रश्न होंगे वो सामान्य अध्ययन है, मतलब कह सकते हो भारत का सामान्य अध्ययन, जिसमें भारत का इतिहास है, भारत का भूगोल है, भारत का संविधान है, भारत की अर्थव्यवस्था है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, साइंस और टेक्नोलॉजी।
इसके अलावा देखो और बहुत सारी चीज़ों को शामिल कर दिया गया है, जैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी तो हो गया। इसके अलावा देखो यहाँ पर भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति, इनको भी शामिल किया गया। मतलब कहीं ना कहीं आप इतिहास पढ़ते हैं तो ये सब चीज़ों को भी हम हल्का फुल्का देखते हैं। दर्शन वगैरह थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर 33 नंबर का पूछा जाएगा। सामान्य धन 100 नंबर में अगर 33 नंबर का पूछा है तो कहीं ना कहीं ये सबको भी इसमें शामिल कर दिया गया है। सामाजिक घटनाएं व खेलकूद, मतलब कि करंट अफेयर्स, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सामान्य धन में जो 33 नंबर का है ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। मतलब सिंपल जो हम लोग पढ़ते हैं भूगोल, इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था, ये जो भी पढ़ते हैं वो सब चीज़ यहाँ पर दिया गया है। साइंस और टेक्नोलॉजी है, साथ ही साथ यहाँ पर दर्शन, कला, साहित्य और संस्कृति को भी शामिल किया गया है। और ये करंट अफेयर्स तो रहता ही है सब में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है। इसके बाद देखो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान में क्या क्या रहेगा। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान में लगभग सब कुछ है। छत्तीसगढ़ में जितना हम लोग पढ़ते हैं ना सब कुछ है। जैसे कि यहाँ पर देखो छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, ठीक, ये हम लोग पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक स्थल, मतलब पूरा छत्तीसगढ़ का भूगोल, हर प्रकार का क्वेश्चन इसमें बनेगा। पर्यटन केंद्र वगैरह इस प्रकार से दिया गया है। छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति, ठीक, छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति। छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, मतलब इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चन यहाँ से मतलब पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा एवं स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, ठीक है। मतलब कि छत्तीसगढ़ का पंचायती राज साथ ही साथ यहाँ पर प्रशासनिक जो ढांचा है वहाँ से प्रश्न बनेंगे। और छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी कितने नंबर का है, 33 नंबर का है, 33 नंबर का, ठीक। इसके बाद देखो यहाँ पर प्रारंभिक अंकगणित। अब ये प्रारंभिक जो अंकगणित मतलब सिंपल जो मैथ्स पूछा जाएगा वो 7 नंबर का रहेगा, है ना। सामान्य स्तर के मैथ से पूछे जाएंगे, जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं, है ना। औसत हो गया, प्रतिशत हो गया, इस टाइप के अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो ये 7 नंबर में कम से कम 5-6 नंबर बना लेंगे, ठीक है। तो ये 7 नंबर किस प्रकार से गणित है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर भाषा में, मतलब लैंग्वेज में आपको हर प्रकार मतलब कि तीनों भाषा आपको देखने को मिलेगा। देखो एक तो यहाँ पर गणित दिया गया है, ठीक है। अंक गणित हम लोगों ने देखा, यहाँ पर आप देखेंगे तो तार्किक एवं बौद्धिक क्षमता ऐसे दिया गया है, मतलब कि रीजनिंग है। ये गणित और रीजनिंग दोनों 7-7 नंबर का, ठीक। गणित और रीजनिंग क्या है, 7-7 नंबर का। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये सामान्य हिंदी है, सामान्य छत्तीसगढ़ी बोली, मतलब छत्तीसगढ़ी भाषा आप कह सकते हो, छत्तीसगढ़ी बोली का ज्ञान, वही छत्तीसगढ़ी भाषा। और सामान्य अंग्रेजी है, ठीक है। मतलब कि हिंदी, छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी तीनों भाषा इसमें शामिल किया गया है। गणित और रीजनिंग है, और पूरा छत्तीसगढ़ जीएस है, और पूरा इंडियन जीएस है। साथ ही साथ साइंस और टेक्नोलॉजी वगैरह भी है, दर्शन शास्त्र को भी उसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से कंप्लीट इसका सिलेबस ये यहाँ पर बताया गया है। चलिए इसमें और हमारे लिए जानने लायक, देखिए तो ये पूरा कंप्लीट मैंने आपको सिलेबस को समझाया। इसका जो भी और अपडेट रहेगा उसको हम लोग आगे बात करेंगे। एक छोटा सा और जानकारी आप सभी के लिए, ये हमारा कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया है आबकारी आरक्षक के लिए। अभी ऑफ़र प्राइस यहाँ पर रखा गया है 750, मतलब 750 रुपये इसका अभी ऑफ़र में प्राइस रखा गया है। इसमें अगर आप इसको ओपन करके देखेंगे इसके साथ क्या क्या मिलेगा, इसमें क्या क्या रहेगा इस कोर्स के अंतर्गत, तो आपको कंप्लीट इसमें जो सिलेबस में जिस प्रकार से बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर हालांकि शो नहीं हो रहा है, इसको आप अपने फ़ोन में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से शो होगा, 200+ लर्निंग मटेरियल ऐसे लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पर ये सिलेबस कंप्लीट डलेगा। ये अभी देखा जाए तो इस प्रकार से जो भी टॉपिक उसमें आपके सिलेबस में दिया गया है वो सब इसमें शामिल कर दिया गया है। इसमें कुछ लेक्चर डाले गए हैं, बाकी और लेक्चर डलते जाएंगे, ठीक है। आपके एग्जाम से पहले पूरा का पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर दिया जाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो शुरुआत में तो आपको यहाँ पर सिलेबस और पोस्ट वगैरह को डाल दिया गया है। आप यहाँ पर हमेशा उसको अपडेट करते रहो, सिलेबस क्या क्या है, मतलब वहाँ पर देखते रहो। इसलिए छत्तीसगढ़ का सामान्य धन, साइंस यहाँ पर डाला गया है, भारत का भूगोल है, फिर भारत का इतिहास और भारत का संविधान, अर्थव्यवस्था फिर इसी फोल्डर में से आएगा। हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स, एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, ठीक। इस प्रकार छत्तीसगढ़ी भाषा भी आएगा, हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी, इस प्रकार से। तो एक कंप्लीट जो आपका आबकारी आरक्षक का जो कोर्स है वो हमारे ऐप में डाल दिया गया है। डायरेक्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप लोग क्लिक करके जा सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर में जा करके CG मैपोलॉजी सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये कोर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। और कोई भी जानकारी अगर आपको लेना होगा तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको संपर्क करना है,
ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है, चाहे कोर्स से हो, चाहे फिर जो सिलेबस है उससे हो, या फिर आबकारी आरक्षण से संबंधित और जो भी जानकारी है, या फिर व्यापम पीएससी का जो भी एग्जाम हो उनके बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना होगा तो इस नंबर में 8770183315 पे आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।